औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़दूर की आवाज़। मैं हूं समीउल्लाह खान। नाज़रीन, आज आपको ये बताता चलूं जो पेट्रोल की बात पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, और पेट्रोल इस वक्त 148 रुपए पे पहुंच चुका है। और फिर हुकूमत जो है आवाज़ें लगा रही है कि हम हर हालत में यकम पे 20 रुपए या 15 रुपए पेट्रोल को बढ़ाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ख़ाम तेल की जो कीमत है वो 15 रुपए कम हो गई है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अब दुनिया के अंदर तो पेट्रोल की जो कीमत थी वो कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कीमत ये कम नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये बैरूनी एजेंडे पे चलते हैं। ये IMF के एजेंडे पे तक चलने वाली हुकूमत है। इनको अवाम की कोई खैर खाई की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये साथ कहता चलूँ कि अवाम ही ऐसी है, हमेशा ज़िंदा कौमें आगे चलती हैं। ये सोई हुई कौमें कभी नहीं उठती, सोई कौम कभी कामयाब नहीं होती, क्योंकि वो तो हमेशा सोए ही रहते हैं। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, आज आपको बताना चाहते हैं कि तेल तो कमी हो गई, लेकिन हुकूमत की जो बाज़ गश्त है, हुकूमत की जो आवाज़ें हैं वो ये है कि हम पेट्रोल को मज़ीद महंगा करेंगे। और फिर ये अगर इनके फिर और ड्रामा शुरू हो जाता है कि अगर ये लोग पेट्रोल को महंगा नहीं करेंगे तो फिर यकम पे इसको बरकरार रख देंगे। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के कौम के साथ जुल्म होगा, और ख़ुसूसी तौर पे जो मिडल तबका है, गरीब तबका है, उनके साथ जुल्म होगा। ये जुल्म आप कब तक सहते रहेंगे? अगर इन लोगों ने यकम पे पेट्रोल को सस्ता ना किया तो होना तो ये चाहिए कि पूरी कौम को यहाँ निकलना चाहिए इस मुल्क के अंदर, और एहतजाज करना चाहिए कि इन ज़ालिमों ने पूरी दुनिया के, पहले तो ये कहते थे कि ये दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो ये नहीं कह सकते ना कि 15% पेट्रोल की कमी हो गई है जो आलमी मंडी में है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि उठो पाकिस्तानियों, और अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। और वो ये कहते हैं ना कि अपना हक़ लेना नहीं पड़ता, हक़ छीनना पड़ता है। और मैं हर वक्त यही बात करता रहता हूँ ना कि ये वो हुकूमत है, ये वो लोग हैं, ये वो सियासतदान हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सरमाए के लिए आते हैं, अपने लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं, ना कि गरीब कौम के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। तो इसलिए तमाम पाकिस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ कि निकलो अपने हक़ के लिए। जब तक आप अपने हक़ के लिए नहीं निकलेंगे, आपको कोई हक़ नहीं देगा। वो कहते हैं ना कि बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध देती है। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों और पाकिस्तानियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि निकलोगे तो फिर मसाइल का हल आ जाएगा। अगर आप इसी तरह पड़े रहेंगे और घर में ही रोते रहेंगे तो फिर आपका मसला कोई सुनने वाला नहीं होगा, आपकी बात कोई करने वाला नहीं होगा, और यही लोग हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, अगर यकम के बाद हुकूमत ने तेल की कीमतें कम ना की, तो फिर इस कौम का हक़ बनता है, इन पाकिस्तानियों का हक़ बनता है कि इसके ख़िलाफ़ निकलना चाहिए, इस IMF हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलना चाहिए। और वही वज़ीर आज़म साहब जो कहता था कि अगर मैं IMF जाऊंगा तो मैं ख़ुदकशी कर लूँगा, उससे बेहतर जो है मेरी ख़ुदकशी होगी। लेकिन ये ख़ुदकशी नहीं करता। मैंने कल सुना है कि 1 करोड़ नौकरियाँ जमात इस्लामी के जमात इस्लामी की जो यूथ है वो 1 करोड़ नौकरियाँ लेने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। और कल इंशाअल्लाह डी चौक के ऊपर जो है ना इनका एहतजाजी धरना होगा, और इमरान खान साहब से 1 करोड़ नौकरियां लेने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इनको 1 करोड़ नौकरी देता है कि उसी तरह बात करता है और उसी तरह वादे, और इस बस जो भी आता है जी इस मुल्क को जो एक चला जाता है तो वो कहता है जी फ़लाँ वज़ीर आज़म मुल्क को खा गया था इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है। और फिर वो चला जाता है तो दूसरा वज़ीर आज़म आता है तो वो ये कहता है कि जी फ़लाँ वज़ीर आज़म खा गया था इसलिए इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, कब तक आप पड़े रहेंगे? कब तक आप इस जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे? इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि
کہ میرے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاغ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، اٹھو میرے پاکستانیوں اور اس ملک کی تقدیر کو بدل دو۔ اور خصوصی طور پہ میں مزدوروں کو یہ بات کروں گا کہ میرے مزدوروں اٹھو، اس قوم کی تقدیر بدل دو، حالات کی بگڑی ہوئی تصویر بدل دو، اور جب تک آپ نہیں اٹھیں گے اس حالات کی تصویر کوئی نہیں بدلے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا یہ ولاگ تھا، آج کی یہ بات تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت مہربانی جی، شکریہ، السلام علیکم۔